हेलो एवरीवन। सो 1 अप्रैल इकोनॉमी में बहुत बड़ी चीज होती है बिकॉज 1 अप्रैल से क्या हो जाता है, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जब आप लोग देखते हो कि ना लिखा होता है FY25 FY26, तो वो होता है फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे मैं कह रही हूँ FY27, तो FY27 ये रहेगा जहाँ पे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 काउंट होगा। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का चलता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में जो अप्रैल 1 2026 है, यहाँ से काफी सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं। क्या क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं, उनमें जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, चलो उसको एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल और बैंकिंग रूल्स हैं जो 1 अप्रैल 2026 से चेंज हो जाएंगे। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स पे इसका इफेक्ट होगा, फास्टैग होल्डर्स है, रुपए डेबिट कार्ड होल्डर्स है, इन सभी पे इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा। तो क्या होगा, देखो पहले तो एक चीज है कि यहाँ ये स्पेसिफिक SBI वालों के लिए जो SBI का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने कहा है कि जो ये कई बार क्या होता है ना, SBI वगैरह जो है वो कहते हैं कि भाई मेरा कार्ड इस्तेमाल करोगे तो हम आपको कैशबैक देंगे। उसमें SBI ने कुछ बदलाव किए, तो ये स्पेसिफिक उनके लिए हम इधर आ जाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहली चीज है फास्टैग एनुअल पास फी जो है ये बढ़ जाएगी। तो फास्टैग एनुअल पास आप लोगों को पता होगा कि 3,000 का बन रहा है। इससे आप लोग जो है 200 ट्रिप्स अपनी पूरी कर सकते हो, है ना। एक बार 3,000 का बना लिया, उसके बाद से अपनी 200 ट्रिप्स पूरी करते हैं। तो ये अभी तक जो 3,000 का बन रहा था एनुअल पास, वो अब 3,000 से बढ़कर 3,075 का हो जाएगा। तो सबसे पहला तो ये आ गया कि भाई अब फास्टैग एनुअल पास का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, 3,075 रुपए हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, NHAI इज द हाईवे अथॉरिटी। ये हाईवे को बनाना मेंटेन करना सब NHAI के हाथ में होता है। तो NHAI ने अनाउंस किया है कि जो एप्लीकेबल फी है फास्टैग एनुअल पास का, इसको 3,000 से बढ़ाकर 3,075 कर दिया जाएगा और ये आज ही से लागू हो जाएगा। इसको अनाउंस किया गया है कि अब फी बढ़ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का। फी हाइक कब से लागू हो रहा है, आज ही के दिन से, आज ही से इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रुपे डेबिट कार्ड। तो रुपे डेबिट कार्ड का मतलब है वो सभी के सभी डेबिट कार्ड्स जिनको की ये कर रही होगी, रुपे क्या कर रही होगी, जिनको की रुपे अपनी तरफ से पा कर रही होगी, PSO का काम रुपे कर रही होगी, ठीक है। रुपे किसका प्रोडक्ट है, NPCI का प्रोडक्ट है। तो रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड के जो होल्डर्स हैं, अभी तक क्या होता था कि कई बार क्या होता है जब हमारे पास में कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे लाउंजेस होते हैं, उस लाउंज में हम इसे जो है स्वैप कराते हैं, 1 रुपया डिडक्ट होता है, फिर होता है कि भैया आप लाउंज में जो मनाए वो खाओ आराम से, है ना। ये एक रूल होता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो इनका रुपए का कौन सा था, ध्यान दीजिएगा, इनका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लैटिनम डेबिट कार्ड था, यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो एयरपोर्ट और ट्रेन लाउंजेस 1 अप्रैल 2026 तक जो इन्हें फायदे मिलते थे, जो सुविधाएं दिए जा रहे थे, वो अब खत्म हो जाएंगे। तो NPCI ने इसकी अनाउंसमेंट की है कि जो लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स हैं जो ऑफर किए जा रहे थे रुपे डेबिट कार्ड पे, ये खत्म हो रहे होंगे, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। एक सर्कुलर जैसे कि आई थी, जो चेंजेस हैं ये 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे। अब कस्टमर्स इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं एयरपोर्ट और रेलवे लाउंजेस पे, वो इनकी नियम के अनुसार होगा। पैन कार्ड का नियम मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि यदि कोई भी 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद से अपना पैन कार्ड बनवा रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो अभी तक क्या था कि आधार दिया जाता था, उसका पैन कार्ड बन जाता था। अब बदलाव ये हो रहा है कि यदि आप अगर दे रहे हो अपनी तरफ से पैसे, सॉरी अगर आप फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस की बात कर रही हूँ, तो यदि कोई आधार के लिए, सॉरी पैन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको अपना कोई ना कोई एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी देना होगा, ठीक है, जिसमें कुछ भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। इसके अलावा लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड यूजिंग ओनली देयर आधार कार्ड ओनली अंटिल March 31, 2026। 1 अप्रैल की बाद से एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगेगा अगर कोई अप्लाई कर रहा है पैन के लिए, यानी कि लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, जिन्होंने कल तक बनवा लिया, उसके बाद से कुछ बदलाव किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अपने वहां पर ATM को लेकर के बदलाव किए हैं कि अभी तक अगर कोई UPI का यूज कर रहा था, ICQR का यूज कर रहा था, तो हम उसे अलग विड्रॉल में मान रहे थे, अब उसको सेम माना जाएगा। विड्रॉल लिमिट चेंज हो रही है, तो ये हमने नहीं देखना, ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा, बहुत लंबी चीज है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इर्रिस्पेक्टिव कितनी अमाउंट का लेन देन किया जा रहा है, अब हर बार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। जैसे अभी तक क्या होता है, अगर हम कहीं पे कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें होता है ना कि आप ये वाला OTP दे दो, ये दे दो, तो हो जाता है। अब कहा गया कि अब आपको वहां पे एक ही चीज नहीं, 2 चीजें हो सकता है, पिन और OTP हो सकता है OTP उसके साथ में कोई और ऑथेंटिकेशन हो, यानी अब कोई भी पेमेंट करेंगे जहां पे ऐसे रिक्वायरमेंट होती थी ऑथेंटिकेशन की, वहां पे अभी तक एक ही फैक्टर से ऑथेंटिकेट हो जाता था, पिन दे दो या कोई OTP दे दो। अब 2 चीजें होंगी, पिन भी दो, OTP दो, या कोई भी और फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। जब ये दोनों प्रोवाइड करेंगे तब जाकर के वो पूरी होगी पेमेंट। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि चीजें ज्यादा सेफ मैनर में हो सके, किसी भी तरीके का फ्रॉड वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये एक नई चीज आ जाएगी, 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। इनकम टैक्स का जो नया रूल था
वो अब 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा और जो नया एक्ट है उसको भी यहाँ पर हमारे देश में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे को लेकर के भी है, टिकट कैंसिलेशन अभी तक 4 घंटे पहले कर लेते थे, अब 8 घंटे पहले करना होगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ बदलाव हैं जो कि 1 अप्रैल से किए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि 1 अप्रैल सॉरी हाँ, आप सब लोग मुझे ये बताएंगे कि हमारे देश में जो एनपीसीआई है इसका क्या रोल है, एनपीसीआई को किस वर्ष में किस दिन बनाया गया था और आरबीआई को किस वर्ष में किस दिन बनाया गया है। और ऐसी बहुत सारी बातों को और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में मिल सकते हो, डेली सुबह 6:30 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सबसे काम की आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी ये भी जरूर बताइएगा, और एनपीसीआई आरबीआई की ईयर ऑफ फॉर्मेशन एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन सभी लोग कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।